लक्ष्मी हमी है और दुर्गा हमी है और काली हमी है, सारा रूप हम लिए में है। अगर चाहोगे तो मोदी जी के कुछ भी कर सकते हैं। वो बात बात में धमकी देने की काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर जो टाइम से नहीं आओगी तो तुमको हटा करके दूसरे रसोईया को रख लेंगे। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, घटिया सरकार है कि कुछ कहने लायक ना, उसको अभी गद्दी से उतार भगाएंगे। हम लोग वोट अभी नहीं देंगे अभी। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। सरकार के मजदूरी नियमों के अनुसार अगर बिहार की बात करें तो जो न्यूनतम मजदूरी है, अकुशल को 395 रुपये, अर्धकुशल को 411 रुपये, कुशल को 500 रुपये और अत्यधिक कुशल को 611 रुपये दिए जाने हैं। लेकिन यह बात आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार का एक ऐसा वर्ग भी है जिसको प्रतिदिन मात्र 55 रुपये की मजदूरी मिलती है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में जो महिलाएं रसोइया हैं उनको महीने के महज 1650 रुपये मिलते हैं, जो दिन के 55 रुपये बनते हैं। सरकार खुद अपने बनाए नियमों को फॉलो नहीं कर रही है। इसको लेकर रसोइया की महिलाएं आए दिन प्रोटेस्ट करती रहती है, लेकिन आज तक इनकी मांगों को नहीं मानी गई है। रंजू देवी पटना के राजकीय आदर्श बालिका मध्य विद्यालय में रसोइया का काम करती है। इनके पति भी अब इस दुनिया में नहीं है। वह पटना के किराए के मकान में रहती है। पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इस महंगाई के दौर में इतने कम पैसे में वह अपना परिवार कैसे चला पाती हैं। देखिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। हम लोग बार बार धरना न जाते हैं, बैठते हैं, दिन भर रहते हैं, कुछ नहीं बढ़ता है। इतना गर्मी में कामों करते हैं, खटबो करते हैं, अपना ही पेट नहीं भरता तो बाल बच्चा क्या खिलाएंगे, घर कैसे चलेगा। स्कूल के पैसा से पेट भरे, स्कूल के पैसा से पेट भरता है। अपना 1600 में कोई अपना पेट भर लेगा। और राशन वासन कैसे खरीदते हैं आप? सारा चीज इस पैसे स्कूल का 2 किलो 4 किलो 5 किलो लाते हैं, वैसे खाते हैं, दिक्कत से खाते हैं, क्या करें। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम हैं, 3 गो बच्चा हैं, हस्बैंड नहीं है, दिक्कत करके चलाते हैं, रहते हैं, खाते हैं। तो आपके हस्बैंड भी नहीं है और नहीं, तो आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती? कैसे हो, ऐसी सरकारी ने जी पढ़ा जिससे तैसे पढ़ रहा है। आप आपके बच्चे कौन कौन से क्लास में है? तीनों सब निकल गया, पढ़ के निकल गया। और आप यहाँ कैसे रहती हैं? किराए के मकान है कि अपना घर? किराए के मकान रहते हैं, अपना मकान नहीं है, किराया देते हैं। रेंट जुड़ता है तो कभी रहते हैं, कभी खाली करते हैं, नहीं किराया जुड़ता है तो खाली कीजिए। ये सब ऐसी दिन बीत रहा है। आप उम्मीद ने बैठल हुए हैं अब सरकारी होगा, अब सरकारी होगा, कुछ उम्मीद नहीं हो रहा है। न पैसा बढ़ रहा है, न सरकारी हो रहा है। वो 10 महीना का हम लोग को वेतने मिलता है, 2 महीना के वेतने कट जाता है। तो सुबह में आप कब घर से निकलती है और फिर घर कब जाती है? हम लोग 11:30 में आते हैं स्कूल, 5:30 में जाइए, 5:30 में जाते हैं, 5 बजे जाते हैं, कहीं 5:30 हो जाता है, कहीं 5 बजता है। आप घर कैसे चला रही हैं अभी? बहुत दिक्कत से चल रहा है घर। बच्चा उच्चा तनी मन काम उम करते हैं तो मिला जुला के चलाते हैं। आप क्या करें, बहुत कष्टी है। हम लोग पूरे बिहार से चल करके कोने कोने से चल करके गर्दनी बाग पटना पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में रसोइया बहनें जो काम करती है 12 महीने और सरकार मात्र इसे 10 महीने की मानदेय देती है। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अगर जो हम 12 महीना काम करते हैं रसोइया बहनें, तो सरकार 10 महीने की मानदेय क्यों देती है। दूसरी बात है कि हम लोग का कोई छुट्टी नहीं है, तो सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को छुट्टी मिलनी चाहिए। तीसरी है कि बात इतनी महंगाई में जो हम लोग को मात्र 1650 रुपया देती है, तो अभी हम लोग तत्काल मांग कर रहे हैं कि हम लोग को 10,000 रुपया मानदेय होना चाहिए। बहुत सा विद्यालय ऐसा है जो काम बढ़ाते जा रहा है और प्रधानाध्यापक का दबाव अलग होता है। वो बात बात में धमकी देने की काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर जो टाइम से नहीं आओगी तो तुमको हटा करके दूसरे रसोईया को रख लेंगे। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हम लोग का परिचय पत्र दिया जाए ताकि हम विद्यालय में अपना रह सके। अभी केंद्रीयकृत रसोई घर खुलने का काम कर रहा है, तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो सरकार ये कहती है कि बच्चों का पोषाहार जो है पौष्टिक मिलेगा, तो वो जो 2 बजे रात से बनाया जाएगा खाना और 12 बजे दिन में परोसा जाएगा, क्या उसमें पौष्टिक आहार पाया जाएगा? तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से विद्यालय में पहले रसोइयों से खाना बनवाया जाता था, तो उसी तरह से बनवाया जाए ताकि हमारे बच्चों का मध्याह्न भोजन ताज़ा मिल सके और हमारी रसोइयों बहनों का
भी काम मिल सकता। अगर 9 बजे के बाद जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर मास्टर भी बोलता है कि 9 बजे आयल है और ई घड़ी आयल है तो बाहर कर देबो तो तोहरा रिजाइन मार दा तो ई कर दा, तो वो सब भी सुनते हैं। और दूसरे में कि 1650 रुपया जो देता है उसमें अपना पेट चलेगा से बाल बच्चे को पोसेगा है। इसलिए हम लोग इसलिए रोड पर उतरे हैं कि हम लोग के 10,000 रुपया मानदेय देना होगा और 12 महीना के देना होगा। लेकिन सरकार झूठ मूठ के शोर कर दिया है कि 4,000 रुपया बढ़ गया है, लेकिन हम लोग का 1 रुपया भी नहीं मिला है। सरकार इतना झूठा है, इतना घटिया है कि एकदम झूठ मूठ का शोर कर देता है और देता नहीं है। ऐसी गर्मी के छुट्टी में जेठ में खाना बनवाया है, उसका भी वेतन सरकार नहीं दी है। इतना घटिया सरकार एकदम है कि कुछ कहने लायक ना। गरीब लोग का पेट पलाती मारता है और गरीब लोग का कमाता है, कमाया हुआ पैसा गरीब लोग का नहीं देता है सरकार। इतना घटिया सरकार है कि कुछ कहने लायक ना। उसको तो अभी गद्दी से उतार भगाएंगे हम लोग, वोट अभी नहीं देंगे। अभी उन लोग नीतीश कुमार को गद्दी से उतार भगाएंगे हम। उम्मीद है कि बढ़ेगा, इसलिए काम कर रहे हैं। हो सकता है इसलिए मतलब मेहनत कर रहे हैं कि हो सकता है कहीं आगे चल के बढ़ेगा, परमानेंट भी हो जाएगा। हाँ, परमानेंट हो जाएगा, इसलिए कोशिश में लगल है। इस लोग के चलते रुकल है सर। लक्ष्मी हम ही है और दुर्गा हम ही है और काली हम ही है, सारा रूप हम निये में है। अगर चाहेंगे तो मोदी जी के कुछ भी कर सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो जैसे है जैसे रहेंगे। मगर पेट का जरला हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। रोड पर उतर गए हैं तो सब समस्या मोदी जी से लट लेंगे, सब चीज आगे बढ़ेंगे। कन्ना में कन्ना महिला साथी मिला के हम लोग ये लड़ाई के आगे बढ़ावेंगे और लड़ेंगे। हम लोग के यही कहना है कि हम लोग के वेतन पास हो, महीने महीने मिले और सरकार स्कूल में जाके देखा जाए, पूछा जाए कि महीने महीने पैसा मिलता है कि मास्टर खा जाता है कि ऊपर से बिचौलिया लोग खा जाता है। ये हम लोग के सुनना चाहिए। हम लोग अनपढ़ आदमी है, पढ़े लिखे नहीं है, तो कोई बतावेगा तबे न जानेगा। बोले ला तो बोल देंगे, सब रंग के बात बोल देंगे, मगर पढ़ल नहीं कि काली खले की खाली खले। आज नीतीश जी देता पैसा तो पढ़ते न, बाल बच्चा पढ़ता नहीं आगे। यही सोच है कि बाल बच्चा पोता पोती कैसे खा होगा, कैसे खा होगा, यही बात है। और हम लोग के दुख पेट के जरले एगो बस्तर दे, साल में 2 साड़ी सूती पकाने के लिए, बस यही हम लोग के। तो देखा आपने, रसोईया की जो महिलाएं हैं आए दिन अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक इनको आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। लेकिन आज भी रसोईया की महिलाएं जो हैं इस उम्मीद में काम कर रही हैं कि आज न कल इनका वेतन बढ़ेगा और सरकार इनकी मांगे सुनेगी। आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।